हाय एवरीवन। तो हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे हमारी वीडियो को। तो स्ट्रिंग को हम ये देख रहे थे कि हम स्ट्रिंग रिवर्सल को स्टैक में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका होता है हमारा पुश, जिसमें हम एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ये कर दिया हमने ऐड, लेकिन हम इसको ऐड कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या होता है। अब पॉप पुश में क्या होता है, जो हमारा स्टैक है उसमें जो हमारा पहला एलिमेंट होता है ना, उसको हम सबसे नीचे से ऐड करते हैं। जैसे इधर हमारा सही में फर्स्ट एलिमेंट एम है, इसको हमने सबसे नीचे से ऐड किया। अब हम पॉप में क्या करते हैं, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है ना, ये आई, हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये होता है हमारा स्टैक में स्ट्रिंग रिवर्सल यूज़ करने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ऐसा टॉप्स के साथ भी किया है, हमने इसको ऐड किया है, देन हमने इसको यहाँ से बाहर निकाला है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं ना फ्रेंड, वो क्या है, स्टैक को उल्टा करने के लिए स्टैक का जो यूज़ है वो सीधी तरीके से होता है LIFO में, ठीक है। और इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि इसकी ये जो टेक्निक है, इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में पैलिंड्रोम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा पैलिंड्रोम क्या होता है, हमारे 12th में 10th में हमने पढ़ा है। तो उसके इससे क्या होता है, जो हमारी रिसर्च होती है ना कंप्यूटर की, उसको डिज़ाइन करने में भी इसका यूज़ आता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स, एक्सप्लेनेशन स्ट्रिंग रिवर्सल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यह है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिंटैक्स पार्सिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। सिंटैक्स पार्सिंग जो होती है ना फ्रेंड्स स्टैक में, वो बहुत इजी है। वो क्या होती है, वो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, जिसका जो मीनिंग है स्टैक को कॉन्टेक्ट के बिना समझा जा सकता है। यानी ये सिंटैक्स पार्सिंग में हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, इसकी वजह से हम हमारे स्टैक को बिना कॉन्टेक्स्ट का भी समझ सकते हैं। फिर इसमें जो हमारा सेकंड रोल प्ले करता है वो होता है हमारा कंपाइलर। जो कंपाइलर है ना, वो ये सारी लैंग्वेजेस को सर्च करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए और उसको समझने के लिए स्टैक का यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोड में ब्रैकेट्स, जैसे हमारा कर्ल ब्रैकेट हो गया, ओपन ब्रैकेट हो गया, इसको मिलाने के लिए स्टैक का जो यूज़ किया जाता है, जैसे ओपनिंग ब्रैकेट, जैसे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, उसको हम स्टैक में यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो कॉलिंग ब्रैकेट होता है, उसको हम स्टैक में जब मिलाते हैं तो वो वहाँ से उसको हटाया जाता है, जिसको हम पॉप में हटाते हैं, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस चेकिंग में डिस्कस किया था। और हमारा जो लास्ट में जो स्टैक खाली होता है, जो ब्रैकेट रहता है, वो करेक्ट होता है, ये इंडिकेट देता है हमको स्टैक। तो इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स पार्सिंग ऑफ स्टैक। अब इसमें पार्सर क्या होता है फ्रेंड्स, पार्सर का ये मीनिंग होता है कि पार्सर की वजह से, पार्सर क्या करता है, पार्सर कोड को, जो पार्सर की वजह से हम लोग कोड को जो ब्रेक करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ टोकन्स, वो उसको रिसर्च करता है। तो जो टोकन्स होते हैं जिनको ये तोड़ तोड़ के रिसर्च करता है, तो ये उसके लिए, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंटैक्स पार्सर। अब व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, हम आज इसको पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट ये होता है, जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है, जो ये है कि हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो ये कंफर्म करती है कि हमारे प्रोग्राम में एलोकेट और डिलोकेट दोनों कंफर्म किए जाए। इसलिए हम यूज़ करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट फॉर एलोकेशन एंड डिलोकेशन इन आवर प्रोग्राम।
और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ हम स्टैक को करते हैं हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में, जो हमारा मेन है। फिर इसमें हम फंक्शन कॉल भी करते हैं। स्टैक में जो हमारा फंक्शन, इस पूरे प्रोसेस में हम फंक्शन कॉल यूज़ करते हैं स्टैक में, जिसमें हम लोकल वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं। जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसके लिए मेमोरी स्टैक फॉर्म इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो स्टैक से जॉइंड होती है। तो फंक्शन के पूरे होने पर उससे रिलेटेड जो स्टैक फ्रेम है वो हटा दिया जाता है, जिससे मेमोरी एलोकेट हो जाती है, यानी फ्री हो जाती है। तो इस वजह से हमारा जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है वो इस इक्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि सबसे जो लाइट फंक्शन होता है वो सबसे पहले फिनिश हो जाता है इस प्रोसेस में। तो ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंटैक्स पार्सिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया हो। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इजीली। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट विथ स्टैक, लिंक लिस्ट विथ क्यू and linked list with tree, graph, binary tree. Okay, have a great day.